गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं किसान सरकार के अड़ियल रवैये से खासा आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन का लगातार 5वें दिन यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पर धरना जारी है। यहां सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर, निजी वाहन और भी दूसरे साधनों के साथ किसान लगातार पहुंच रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा तमाम राज्यों से किसानों ने यहां पहुंचकर आपसी संगठन के तहत भोजन व्यवस्था भी शुरू कर दी है। जगह जगह किसान बैठे हुए हैं, कहीं ताश खेलकर अपना समय बिता रहे हैं तो यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पर हवन भी किया जा रहा है ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए। तो कहीं अन्नदाता किसान थक हार कर लेटा हुआ भी नजर आया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा से यूपी गाजीपुर बॉर्डर धरना पर बैठे किसान का गुस्सा उग्र होता जा रहा है। मुकेश गुप्ता, दिल्ली समाचार 24। यहाँ पर मेरे पीछे कुछ किसान पंजाब राज्य से जुटे हुए हैं और कुछ उत्तराखंड से हैं और कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ हरियाणा से हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि इनके अंदर इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है कि आप देख सकते हैं कि इनके मुंह से सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं और लगातार सरकार के विरोध में नारे इतने बुलंद हो गए हैं कि आखिर सरकार को कहीं ना कहीं इस फजियत का भी शिकार होना पड़ सकता है। इनसे पूछना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? यूपी से। आप से? आप कहाँ से आए हैं? हम तो सब गाजियाबाद के रहे हैं, सब किसान लोग हैं और सब जो इनके किसानों के सपोर्ट में आए हैं और जब तक रहेंगे जब तक ये हल नहीं हो जाता इनका मसला। और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे, आप लोग कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से जी। अपनी मांगों पर किसान अड़ा हुआ है, सरकार इस बात को सुनने को राजी नहीं है। लगातार 3 बजे का समय जो निर्धारित किया जाता है हर बार, और लेकिन वो विफलता होती जा रही है। देखिए, निकम्मी नकारा सरकार है, हमें भी पता है मांग जल्दी से नहीं मांगी जाएगी, लेकिन मैं आज बता दूं, देश का पूरा किसान अपना निश्चय करके बैठ चुका है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर भी लगेगा। अगर एमएसपी लागू होती है तो आंदोलन खत्म होगा, वरना आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसमें विफलता जानते क्यों हो रही है? आप थोड़ा प्रीवियस में जाइए, नोटबंदी हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था, लिख के नहीं दिया था। आप इस बात को समझना, लिख करके ऑन पेपर कुछ नहीं है। ये बोला था कि भाइयों और बहनों मुझे 50 दिन दो, नया भारत दूंगा। हुआ क्या? सारी काम धंधों की ना मट्टी पलीत हो गई। आज अगर वो इतना ही अगर किसान के हितैषी हैं तो लिख करके क्यों नहीं देते हैं? ये बोलना और लिखने में बड़ा अंतर है सर। 2 करोड़ रोजगार की बात इन्होंने करी थी। देखो, ये है नया भारत आपके सामने। सब लोग, ये तरक्की कर रहा है मोदी। ये सारे किसान यहाँ आके बैठे हैं तो नया भारत ही तो है ये, और क्या है? अभी ये लोग कल परसों को एक बात चला रखी थी कि जो लोग बैठे हैं इनको जानकारी नहीं है बिल की। मैं बताता हूँ वीरे, मैं बता रहा हूँ जी, जितने कैबिनेट में मंत्री बना रखे ना, सारे तो अनपढ़ हैं। जितना प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन उससे ज्यादा किसानों की क्वालिफिकेशन ना हो ना, तो हम मान लेंगे बिल समझ में नहीं आ रहा किसानों के लड़के आज। जी, ये तो सब कहने वाली बात है कि समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ही बैठ गए हैं जी, कोई बेवकूफ नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है, कोई भी आंदोलन या कुछ भी होता है उसके पीछे ना एक लीडर होता है, तो लीडर्स की जरूरत तो पड़ती है। हर किसी को नहीं समझ में आ सकता है, ठीक है, हमको नहीं समझ में आता है। देखिए, आपको क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो हमारी पूरी है। अगर आज तक एमएसपी पर चलता है पूरा देश का किसान, देखिए कृषि प्रधान देश है, सबसे पहली बात कृषि पर चलने वाला देश है, तो कृषि पर आधारित जो मांगे हैं किसानों की, मेरा कहने का मतलब है जर जोर जमीन वाला जो किस्सा चलता है ना, ये जमीन का मुद्दा है। जमीन का मालिक किसान है, जमीन किसान की ही रहेगी, रेट किसान को उसका माफिक मिलेगा, उसका मेहनताना पूरा मिलेगा, और इस पर हम पूरा आश्वस्त है, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। देश का अन्नदाता अपना राशन पानी लेकर और अपनी जरूरत के सभी संसाधन लेकर सड़कों पर उतर चुका है। अन्नदाता इतना परेशान हो गया है सरकार की इस अड़ियल रवैये से कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। किसान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। किसान की यदि मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और इतना बड़ा उग्र रूप ले लेगा। ये तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये समय बताएगा। मुकेश गुप्ता, समाचार।